हेलो क्लास। बेटा आपका यूरिन का लास्ट टॉपिक रह गया था। आपके लास्ट टॉपिक में बेटा कंपोजिशन ऑफ यूरिन, इस टॉपिक के आज हम बताएंगे। ठीक है, बाकी आपका सब कंप्लीट हो गया था। तो क्या है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, पढ़ते हैं बेटा। द सम ऑफ टोटल वेस्ट प्रोडक्ट विच फिल्टर आउट फ्रॉम नेफ्रॉन, वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर होता है इन लिक्विड फॉर्म के रूप में, इज टर्म्ड एज यूरिन। वो क्या कहलाता है? यूरिन कहलाता है। ठीक। इट इज द टोटल ऑफ ऑल नाइट्रोजन वेस्ट, ये जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं उन सबका योग है, एक टोटल है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उत्पाद है। विच आर डिस्चार्ज फ्रॉम किडनी, जो कि किडनी से आपके क्या करे जाते हैं, किडनी से निकाले जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित किए जाते हैं। ओके बेटा, आगे है वाटर कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ यूरिन। मोस्ट ऑफ द पार्ट यूरिन में वाटर होता है। ठीक। मेन कंपोनेंट ऑफ यूरिन आर फॉलोइंग, जो यूरिन में कुछ मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। इसमें 96% वाटर, देखो बेटा मोस्ट ऑफ द टाइप वाटर है, 2% यूरिया है, 0.2% यूरिक एसिड है, 0.25% अमोनिया है, 0.5% क्रेटिन है, क्रेटिन कंपाउंड्स है, और 0.025% प्यूरिक एसिड है, 1% साल्ट्स है ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड क्या है, साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कोबाल्ट। ठीक। आगे देखिए पीएच ऑफ यूरिन, क्या होता है इसका पीएच ऑफ यूरिन? वो 6 होता है, याद रखिए, पूछ लिया जाता है। येलो कलर, यूरिन का कलर येलो होता है ऑफ यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट, एक पिगमेंट की सहायता से, उसको क्या बोलते हैं हम? यूरोक्रोम। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ इस बारे में। ठीक। दिस पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन लीवर, और ये जो पिगमेंट है कहाँ पर बनता है? ये लीवर में बनता है। अगर हम बात करें तो इसका जो पीएच है बेटा वो 6 है, और इसकी जो येलो कलर है वो किसके कारण है? वो एक पिगमेंट के कारण है, और वो पिगमेंट को हम कह रहे हैं यूरोक्रोम। ठीक। आगे क्या है? दिस पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन लीवर, ये पिगमेंट बनता कहाँ पर है? लीवर के अंदर। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी, जब डेड आरबीसी, जो मृत आरबीसी है उनका विघटन होना शुरू होता है तो क्या बनता है? यूरोक्रोम का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। इसका मतलब आरबीसी डेड कहाँ पर होती हैं? ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व होता है, वो लीवर में डेड होती हैं। ठीक। और ये क्या होगा? लीवर इट ट्रांसपोर्ट टू किडनी फ्रॉम लीवर, किडनी से किडनी में, लीवर से किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बाय ब्लड के द्वारा, ब्लड की सहायता से। यूरोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन के येलो कलर के लिए कौन जिम्मेदार है? यूरोक्रोम जिम्मेदार है। ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1 to 1.04, इसकी ग्रेविटी जो है यूरिन की। और वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या है कि 1 डे में हम इसको कितना निकाल देते हैं? 1 लीटर टू 1.5 डेढ़, 1 से 1.5 लीटर बेटा हम यूरिन रोज़ मतलब हम डेली प्रोड्यूस करते हैं। बेटा इसमें कमाल की बात क्या है? इसमें कमाल की बात ये है कि जो ये यूरोक्रोम है, येलो कलर जो शो कर रहा है, यदि हम दिन में वाटर की मात्रा कम कर दें, मतलब हम कम मात्रा में पानी पिएं, तो येलो कलर, यूरिन में येलो कलर की मात्रा बढ़ जाएगी, डीप येलो या डार्क येलो कलर यूरिन का होगा। बट अगर हम प्रॉपर वे में एक कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी अगर यदि हम रोज़ पीते हैं तो फिर यूरिन में येलो कलर की मात्रा कम होगी। इसका मतलब वहाँ पर आरबीसी की मात्रा जो कि वो विघटन हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर वे में पानी पीना इज, क्या कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर इज हेल्थी फॉर योर हेल्थ। ठीक, या इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके बेटा, चलिए मैं इसमें एक पेपर और ऐड करना हूँ, थोड़ा सा वो रह गया था इसमें, बीच से आपका डायग्राम था। आपके बेटा इस डायग्राम में सबसे बड़ी चीज़ क्या दे रखी थी? आपका ये बोमन कैप्सूल। सबसे पहले इसको देखेंगे कि बोमन कैप्सूल में ये आपकी एफ्रेंट आर्टियोल है जिसके अंदर ब्लड जाएगा। ठीक। और ये एफ्रेंट आर्टियोल है, ये छोटी सी बन नहीं है, यहाँ से ब्लड बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? यहाँ देखो अमोनिया है, यहाँ पर आपका यूरिया है,
और अमीनो एसिड है, वाटर है, ठीक। और आपको इसमें थोड़ा सा बेटा दिख रहा है, हिपेरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, ठीक है। ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस है। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ जो है बेटा, ये बोमन्स कैप्सूल जो है, ये जो हमारा बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है। ये पहले ग्लोमेरुलस में छटेगा, जो फ्रंट रेफरेंट आर्टियोल है यहाँ पर ये छन के इसमें बोमन कैप्सूल में जाएगा। और बोमन कैप्सूल से ये छन के कहाँ जा रहा है बेटा, ये सीधे आपका जा रहा है पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखो, ये आपका यहाँ पर CO2, क्लोराइड, और यहाँ का वाटर, प्रोटीन, और ये आपके हैं, पता नहीं कितना छोटा लिख रखा है, साफ नहीं, क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ पर यूरिया है, विटामिन्स हैं, ठीक है। और ये गैसेज हैं, और सोडियम है, ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है, ठीक, अमीनो एसिड है। ये सब क्या होंगे, कुछ इसमें से निकल रहे हैं, और ठीक है ना, पीसीटी में से, जो कि क्या कर रही है, छान रही है, किसके अंदर, ये पीसीटी ब्लड के अंदर छान रही है। देखो बेटा, नेफ्रॉन का एक छोटा सा एक नेफ्रॉन है जो किडनी के अंदर है, तो जो इसकी फिल्टर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक छोटे से नेफ्रॉन में से किडनी के अंदर हो रहा है। किडनी में से जो अच्छी चीज़ होती है, जो साफ ब्लड होता है, वो फिर से वापस चला जाता है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ये निकल रहे हैं, सब ब्लड में पहुंच जा रहे हैं। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट इसके माध्यम से आपका ये इधर जाएगा, यहाँ से होता हुआ ये, अगर आप देखो तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट, जो इसमें से बेस्ट प्रोडक्ट बच रहे हैं, जो छन के बाहर चले जा रहे हैं वो तो ब्लड में आ रहे हैं, मगर जो बेस्ट प्रोडक्ट बच रहे हैं वो लूपोफेनलो से होते हुए, पीसीटी से होते हुए, लूपोफेनलो से होते हुए, डीसीटी से होते हुए, ये आपकी डीसीटी है। और डीसीटी से होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आके पहुंच जाएगा, इससे फिर यूरेटर से निकल के बाहर पहुंच जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और देखो, ये सिक्रीशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। थर्ड प्रोसेस जो हमने बताई थी, यहाँ यूरिक एसिड है, पोटेशियम है, क्रिएटिन है, हिप्यूरिक एसिड है, ड्रग्स हैं, डाइज है, टॉक्सिक है। ये सब क्या हो रहे हैं, ये सारे देखो, ध्यान से देखना बेटा। दरअसल ये सब क्या चीज़ें हैं, जितने भी ये थे मैंने लिखे थे, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे किस में जा रहे हैं, अंदर पीसीटी में। और बाकी सब जितने भी अच्छे पदार्थ है, ये सब क्या है, जैसे कि क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, आपका सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गए, थोड़ा मात्रा में यूरिया भी हो गया। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये इस पीसीटी से छन के बाहर आ रहे हैं ब्लड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है बेटा, अब सब इसमें जो छन के, इसमें फिर ये यहाँ तक यहाँ भी छनने हैं। लोपोफेनले में भी ये डिसेंडिंग, देखो डिसेंडिंग हमेशा कौन सी, जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये डिसेंडिंग लिम्स है, और ये असेंडिंग लिम्स है। मैंने कल भी बताया था कि लोपोफेनले में यहाँ पर बहुत सारी चैनल्स हैं, ठीक। अभी दिखाऊंगा वो चैनल्स कहाँ पर हैं, ठीक है। और साथ ही में आपका ये यहाँ भी छन रहा है, असेंडिंग लिम्स में भी छन रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्स में भी फिल्टर होकर बाहर निकल रहे हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। और जब ये फिल्टर होकर बाहर निकल रहे हैं, अब ये हम डीसीटी में आ गए यहाँ पर, ठीक। ये बेटा यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखोगे, एक ये लिखा हुआ PCN, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जब ये सब इसमें छन जाता है, कुछ लास्ट में इसमें आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट, कहाँ से, इस डक्ट से भी कुछ, डीसीटी से भी, और इससे डक्ट से भी कुछ चीज़ें छन के फिर से वापस कहाँ आ जाती हैं, इस प्रेंट एंट्रियोल में। डेट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये तो सब यहाँ पर छन ही रहा। देखो लास्ट में एक चीज़ देखोगे आप, सबसे एट लास्ट में क्या चीज़ है कि ये जो यूरिक डक्ट है, यहाँ से भी देखो वाटर लास्ट में भी निकल रहा है, इसमें से जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से भी वाटर का फिल्टर हो रहा है, एट लास्ट भी, लास्ट तक ये फिल्टर करता है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति को, आप किसी को भी यूरिन आ रहा हो, टॉयलेट आ रहा हो, और वो समय पर ना जाए, ठीक, तो दरअसल क्या करता है, ये लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से यूरेटर में जो सब होता है, ये इसको भी फिल्टर करने लग जाता है। और वहाँ से भी क्या होता है, शरीर में जो पानी की कमी हो रही है उसको निकालता रहता है, जब तक लो उस यूरिन में से निकालता रहेगा। उस चक्कर में क्या होगा कि वो साथ साथ में वाटर को, तो क्योंकि वाटर ही मोस्ट ऑफ द यूरिन में क्या है, 96% वाटर है, तो वो जब तक लो उसमें से निकालता रहेगा। बट एट लास्ट होगा क्या, एट लास्ट ये होगा कि उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो बेकार प्रोडक्ट है, जो हानिकारक प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट है, उनको भी क्या होगा,
उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का क्या वर्क है, ग्लोमेरुलस का क्या वर्क है, आपका बोमन्स कैप्सूल का क्या वर्क है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का क्या वर्क है। तो एक बार ऊपर डायग्राम और दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में क्या होता है बेटा, आपका लास्ट में जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तो ये यूरेटर की सहायता से आपका यूरिन बाहर हो जाता है। यूरेटर में बेटा ब्लड इकट्ठा होता, वो सॉरी, यूरेटर में यूरिन को इकट्ठा होता है और कलेक्ट होता है वहाँ पर, और फिर इसके बाद में क्या होता है, ये आपका एक्सक्रीटरी पोर की तरफ बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे दिखाते हैं लास्ट। यहाँ फिर से देखते हैं बेटा एक बार क्या क्या चीज़ है। हमने पूरा ब्लड के बारे में लिया, ये रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बाहर बोमन कैप्सूल हो गया कपलाई के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद ये पीसीटी है जो कि यहाँ कलेक्ट करता है। पीसीटी के बाद में सारी चीज़ें होके किस में जा रही हैं, ये लूप ऑफ हेनले में जा रही हैं। लूप ऑफ हेनले क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देख रहे हो कि ये छोटी सी एक जा रही है, ये जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में लूप ऑफ हेनले इसको जकड़ा हुआ है, इसकी जो कैपिलरीज हैं इसको जकड़ी हुई हैं। फिर ये यहाँ से डीसीटी में जाता है, और डीसीटी में जाने के बाद ये सीधे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाता है, और यहाँ से सीधे क्या होता है, ये यूरेटर में चला जाता है जहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है। ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन थी, कंपोजिशन ऑफ यूरिन था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन था। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया बेटा, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। और किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो बेटा मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेगा। ओके, थैंक्स बेटा।